तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि गुरुग्राम के बाद अब अहमदाबाद के पार्क में मुसलमानों को हिंदू संगठनों ने खुले में नहीं पढ़ने दी नमाज, पार्क पर किया कब्जा, लगाए जय श्री राम के नारे, बड़ा तनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गोदी मीडिया को लगाई फटकार, कहा सरकार से ज्यादा टीवी डिबेट से देश में हो रहा है प्रदूषण। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुसलमानों में कोरोना वैक्सीन को लेकर संदेह को दूर करने में सरकार की मदद करेंगे सलमान खान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि त्रिपुरा हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीए के तहत आरोपी बनाए गए वकील और पत्रकार की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, बीजेपी को दिया बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक किताब लिखने के मामले में वसीम रिजवी की गिरफ्तारी चाहते हैं असुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद में करी ओवैसी ने शिकायत दर्ज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भीख में आजादी की मिले बयान पर कंगना रनावत को लगा महाराष्ट्र बड़ा झटका। कंगना रनावत के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस में कांग्रेस पार्टी ने दर्ज कराई एफआईआर, जल्द हो सकती है कंगना को जेल। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुरुग्राम के बाद अब अहमदाबाद में मुसलमानों को खुले में हिंदू संगठनों ने नहीं पढ़ने दी नमाज, जगह पर किया कब्जा, लगाए जय श्री राम के नारे। जय दोस्तों, आपको बता दें कि गुरुग्राम के बाद अब गुजरात से भी ऐसा ही मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों हरियाणा के गुरुग्राम में खुले में जुमे की नमाज को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध किया और विरोध इस कदर बढ़ गया कि हिंदू संगठनों ने खुले में जुमे की नमाज गुरुग्राम में मुसलमानों को नहीं पढ़ने दी। वहीं आपको बता दें कि अब ऐसा ही मामला गुजरात के अहमदाबाद से सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद के एक पार्क में नमाज पढ़ने पर बवाल खड़ा हो गया है और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने खुले में नमाज पढ़ने पर आपत्ति जताई है और गंगा जल लेकर जिस जगह पर नमाज अदा की गई थी उसका शुद्धिकरण क्या है और जय श्री राम के नारे लगाते हुए मुसलमानों को धमकी दी है कि किसी भी कीमत पर खुले में नमाज अहमदाबाद में नहीं पढ़ने दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि ये मामला अहमदाबाद के वस्त्रापुर इलाके का है। यहाँ कुछ मुस्लिमों ने पार्क में नमाज पढ़ी थी। इसके बाद यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पूरे पार्क का जल से शुद्धिकरण किया है। वहीं आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुलिस सहित मुसलमानों को धमकी दी कि अगर कोई भी व्यक्ति पार्क में आगे से नमाज पढ़ता हुआ दिखाई दिया तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से नमाज पर रोक अब देश में लगाई जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में प्रदूषण को लेकर गोदी मीडिया को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा टीवी डिबेट से सबसे ज्यादा देश में हो रहा है प्रदूषण। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार सहित गोदी मीडिया को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि टीवी चैनल हद करते हैं, यहाँ कुछ कहा जाता है और वो उसका बना कुछ और ही देते हैं। कोर्ट ने कहा है कि ऐसा लगता है कि उनको चीजों की समझ नहीं है और वो बस बीजेपी का एजेंडा बढ़ाने में लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आगे गोदी मीडिया सहित मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि प्रदूषण की तमाम वजह तो है ही, लेकिन टीवी चैनलों पर चल रही बहसें सबसे ज्यादा प्रदूषण पैदा देश में कर रही हैं। वे चीजों को समझते नहीं हैं और गलत जानकारी देश के लोगों को परोस रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में इस प्रदूषण को लेकर बातचीत कुछ और देश को बताते हैं, लेकिन टीवी चैनल कुछ और ही देश की जनता को बता रहा है। इससे हम काफी नाराज हैं और गोदी मीडिया को फटकार लगाते हुए कहा है कि टीवी डिबेट से सबसे ज्यादा प्रदूषण देश में हो रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा झटका गोदी मीडिया को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुसलमानों में कोरोना वैक्सीन को लेकर गलत जानकारी को दूर करेंगे सलमान खान, सरकार की करेंगे मदद। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मुसलमानों में कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर हिचकिचाहट को खत्म करने में सलमान खान महाराष्ट्र सरकार की मदद करेंगे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार मुस्लिम बहुल इलाकों में कोरोना की वैक्सीन को लेकर हिचकिचाहट को दूर करने के लिए बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की मदद लेने की योजना बना रही है। टोपे ने कहा है कि महाराष्ट्र कोरोना वैक्सीन लगाने के मामलों में अग्रणी राज्यों में एक है, लेकिन राज्य के कुछ इलाकों में टीकाकरण का प्रतिशत बहुत कम है। सबसे ज्यादा कम टीका मुस्लिम क्षेत्रों में लगा है, क्योंकि मुस्लिम क्षेत्र कोरोना वैक्सीन के टीकों को लेकर डरे हुए हैं और उनका डर निकालने के लिए महाराष्ट्र सरकार सलमान खान से मदद मांगेगी और सलमान खान कोरोना वैक्सीन को जागरण करने के लिए मुसलमानों के साथ उतरेंगे और मुसलमानों को इस कोरोना वैक्सीन की जानकारी देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सलमान खान ये बड़ा काम अब महाराष्ट्र में करने वाले हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो त्रिपुरा हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीए के तहत आरोपी बनाए गए वकीलों की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। जी दोस्तों, आपको बता दें कि त्रिपुरा हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी सरकार को बड़ा झटका लगा है। त्रिपुरा हिंसा में बीजेपी सरकार ने यूएपीए के तहत
2 वकील सहित एक पत्रकार के खिलाफ मामला दर्ज किया था और इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी और भाजपा को तगड़ा झटका दिया। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को त्रिपुरा पुलिस को 2 वकील मुकेश कुमार और अंसार इंदौरी और पत्रकार श्याम मीरा सिंह के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के आदेश दिए हैं। इन पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत बीजेपी सरकार ने त्रिपुरा में मामला दर्ज किया था। हाल ही में त्रिपुरा में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसा के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में ये मामला बीजेपी सरकार ने दर्ज किया था, लेकिन आपको बता दें कि कोर्ट ने सुनवाई की और सुनवाई करते हुए बीजेपी को झटका देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और कहा कि आप कोई भी गलत कार्रवाई इनके ऊपर नहीं करोगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राष्ट्रपति बाइडेन से झगड़ा पड़ेगा भारी, अमेरिका की उपराष्ट्रपति पद से हटाई जा सकती है कमला हैरिस। जी दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच संबंध काफी खराब मोड़ पर पहुंच चुके हैं और ऐसी रिपोर्ट है कि कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद से अमेरिका के हटाया जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि व्हाइट हाउस से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक कमला हैरिस की टीम को लग रहा है कि उपराष्ट्रपति को प्रमुख कामकाज से अलग थलग किया जा रहा है, जबकि राष्ट्रपति बाइडेन की टीम का मानना है कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस अमेरिकी जनता के साथ खेल रही हैं और इन सब के बीच खबर है कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को पद से हटाने की कोशिश की जा सकती है और आने वाले समय में भारतीय मूल की कमला हैरिस को अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक किताब लिखने के मामले में वसीम रिजवी की गिरफ्तारी का ओवैसी ने किया ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें कि एआईएमएम के नेता असुद्दीन ओवैसी ने यूपी सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की गिरफ्तारी की मांग की है। असुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि रिजवी ने एक किताब लिखी है जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक बातें हैं। उन्होंने हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से मिलकर सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने और उनकी गिरफ्तारी की भी मांग की है। वसीम रिजवी ने हाल ही में खुद की हत्या तक की आशंका जताई और ऐसा होने पर हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करवाने की बात कही। ओवैसी से पहले लखनऊ में भी मुस्लिम नेताओं ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा रखी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से ये शैतान मुसलमानों को बर्बाद कर रहा है। उससे पहले इसने सुप्रीम कोर्ट में कुरान की 26 आयतें हटाने की मांग की थी और अब इस शैतान ने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक किताब लिखी है। आपकी क्या राय, इसको गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी भक्त कंगना रनावत को लगा बड़ा झटका। गांधी जी पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में महाराष्ट्र में कांग्रेस कराएगी कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जय दोस्तों आपको बता दें कि अपने भीख के बयान को लेकर बुरी तरह से गिरी कंगना रनावत अब गांधी जी पर विवादित टिप्पणी करके बुरी तरह से फंस गई हैं और मुंबई पुलिस में कांग्रेस पार्टी एफआईआर जल्दी कंगना रनावत के खिलाफ कराने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने बुधवार को कहा है कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत द्वारा महात्मा गांधी के खिलाफ कथित अपमानजनक बयान के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई महाराष्ट्र में की जाएगी। पटेल ने कहा है कि मुंबई कांग्रेस उनके खिलाफ पुलिस में एक आधिकारिक शिकायत दर्ज कराएगी। बता दें कि हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित की गई कंगना रनावत ने महात्मा गांधी को लेकर कहा था कि स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह को महात्मा गांधी से कोई समर्थन नहीं मिला। उन्होंने गांधी जी के अहिंसा के मंत्र का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि यदि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, दूसरा गाल आगे करने से आजादी नहीं भीख मिलती है। कंगना रनावत के इसी बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी भड़क गई और कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का ऐलान कर दिया है। तो मोदी भक्त कंगना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी सरकार ने खोला करतारपुर कॉरिडोर। 18 नवंबर को पूरी कांग्रेस पार्टी की कैबिनेट टेकेगी पाकिस्तान में मत्था। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर को बुधवार को फिर से खोलने का ऐलान कर दिया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को इसका ऐलान किया। इस बीच पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने ऐलान करते हुए कहा कि करतारपुर कॉरिडोर को पुनः खोलने के बाद पहले प्रतिनिधित्व मंडल के एक हिस्से के रूप में पूरे पंजाब कांग्रेस की कैबिनेट 18 नवंबर को करतारपुर साहिब में पाकिस्तान में मत्था टेकेगी। सीएम चन्नी ने इसको काफी अच्छा बताया और कहा कि पाकिस्तान में काफी ग्रैंड वेलकम हमारा होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पाकिस्तान अब पंजाब की कैबिनेट है वो जाने वाली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो चीन को लेकर अपनी ही सरकार पर बरसे सुब्रमण्यम स्वामी ट्वीट कर दी चेतावनी। जय दोस्तों आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच विवाद का दौर जारी है। इस बीच बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से चीन के मुद्दे पर अपनी ही सरकार को घेरा है। बीजेपी सांसद ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि चीन ने देश को चेतावनी में भारतीय सीमा पर बमवर्षक विमान भेजे, कोई उड़ के आया नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट के साथ एक इंग्लिश वेबसाइट की पोस्ट भी लिंक जोड़ी है।
इस पोस्ट पर खबर के मुताबिक कि चीनी सेना ने दोनों देशों के बीच संघर्ष को रोकने के लिए भारत के साथ अपनी सीमा पर लंबी दूरी के बम वर्षक विमानों को तैनात किया है, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार पिछले 1 महीने से बातचीत का रास्ता अपना रही है, लेकिन चीन की आर्मी एलएसी पर लगातार अपनी सेना की ताकत बढ़ा रही है और भारत पर हमले की तैयारी में जुटी हुई है, लेकिन मोदी सरकार हाथ पर हाथ धरे हुए रखे हुए। तो ये बड़े हमले जो है सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी सांसद ने अपनी सरकार पर बोले हैं। आकर अपने फाइल